Hello, hi everyone. I welcome you all to my channel. I hope you all are doing great. इस वीडियो में हम इस साल के एनवायरनमेंट के बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। जितने भी सारे अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं, चाहे वो एसएससी है, एफकैट है या फिर स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन है, सबके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। आपको क्वेश्चंस अंत तक देखने हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट कमिंग अप इन विच स्टेट। बायोमास, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो बायोमास होता क्या है? जो भी प्लांट या फिर एनिमल से जो रेजिड्यू निकलता है उसको बायोमास बोलते हैं। जैसे ईंधन हो गया, लकड़ियाँ हो गई, जिसको फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है ना। जैसे कि गोबर हो गया, उपले बनते हैं जिससे, इस तरीके का मटेरियल या फिर वेस्ट मटेरियल हो गया, इस सब को हम बायोमास कहते हैं। तो इससे अब हाइड्रोजन प्लांट बनेगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में ये प्लांट जो है वो स्थापित किया जा रहा है। तो इस प्लांट से क्या होगा? इस प्लांट से 30 टन्स बायोमास से हाइड्रोजन बनेगी, 1 टन, ठीक है। और ये बायोचार और मीथेन भी इससे प्रोड्यूस होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इग्लू कैफे ओपन्ड इन इंडिया। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे भारत में कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है ऑप्शन ए, गुलमार्ग, कश्मीर में। तो देखो कितनी बड़ी बात है कि दुनिया का खोला जा रहा है, इंडिया का ही नहीं, सिर्फ दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा इग्लू कैफ़े है ये। इग्लू कैफ़े होता क्या है? जो स्नो से ही बनता है, वो बर्फ़ से बनता है, उसको इग्लू कैफ़े बोलते हैं। और लेकिन आपको यहाँ पे खाना गरम गरम मिलेगा एंड इग्लू कैफ़े है ये। आप जा सकते हैं कभी जम्मू कश्मीर में आप जाएँ तो यहाँ पर जा सकते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर इन दिस। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। विच स्टेट या फिर यूटी हैज़ अनाउंस टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क। किस स्टेट ने या फिर यूटी ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाएंगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दिल्ली। दिल्ली ने अनाउंस किया है। ई वेस्ट इको पार्क होगा क्या? जो भी ई कचरा होता है ना, जैसे कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गए, कभी हम यूज करते हैं, काम नहीं आए तो ऐसे ही फेंक दिए, रिसाइकल नहीं होते हैं, ऐसे ही इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं, तो उसके लिए ई वेस्ट इको पार्क बनाया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट पहले याद रखना, क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ई वेस्ट इको पार्क, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाज फर्स्ट मलबरी फॉसिल वाज रिसेंटली अनअर्थ इन विच इंडियन स्टेट। तो एशिया का पहला मलबरी फॉसिल किस स्टेट में अनअर्थ हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन बी, राजस्थान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते चलना, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ शॉर्ट एमसीक्यूज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट करंट अफेयर्स। तो वर्ल्ड का पहली ऐसी वुमेन जो कि HIV से ठीक हुई हैं, किस ट्रीटमेंट से ठीक हुई हैं? वो HIV जिनको हो गया था, तो ये हुई हैं स्टेम सेल प्लांट। और जो स्टेम सेल प्लांट है बेहद ज़रूरी है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी इनॉग्रेटेड एशियाज बिगेस्ट बायोगैस प्लांट गोवर्धन इन विच सिटी। गोवर्धन लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और जब भी कोई ऐसे लॉन्च की बात आती है तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एशिया का बिगेस्ट इन्होंने लॉन्च किया है किस सिटी में? ये है इंदौर में। ओके, इंदौर मध्य प्रदेश, यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है, याद रखना। सोइल हेल्थ कार्ड डे कब मनाया जाता है? ये 19 फरवरी को मनाया जाता है। किस इवेंट के उपलक्ष्य में? तो ये मनाया जाता है उस दिन सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च हुई थी, उस उपलक्ष्य में सोइल हेल्थ कार्ड डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूके रिसर्च हैव फाउंड ए 180 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल ऑफ एन आइसोसॉर विच इज़ पॉपुलरली नॉन एज, उसको सी ड्रैगन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगले पे बढ़ते हैं हम। 5 अंडर विच ऑपरेशन डिड द आंध्र प्रदेश पुलिस डिस्ट्रॉय 2 लाख किलोग्राम ऑफ सीज्ड कैनबिस इन विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश पुलिस ने किस ऑपरेशन के तहत विशाखापट्टनम में 2 लाख किलोग्राम जब्त भांग को नष्ट किया है? तो ये किया है ऑप्शन बी, ऑपरेशन परिवर्तन के अंतर्गत। जो भी इलीगल कैनबिस पाई जाएगी उसको पुलिस के द्वारा जला दिया जाएगा इस ऑपरेशन के तहत। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखो यहाँ पे जलाने की बात हो रही है ऑपरेशन परिवर्तन के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जैसे थाईलैंड है, वहाँ पे लीगल कर दिया है मेडिसिनल पर्पस के लिए कैनबिस को, एंड यहाँ पे इलीगल जो बेचेगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश में उसको सीज कर लिया जाएगा पुलिस के द्वारा। इंडिया ने लॉन्च की है ईयर ऑफ एनवायरनमेंट विद विच फ्रेंडली कंट्री। भारत ने किस मित्र देश के साथ पर्यावरण वर्ष की शुरुआत की है? तो ये शुरू किया है ऑप्शन बी, फ्रांस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री रिसेंटली रिलीज्ड ए नेशनल एक्शन प्लान फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच स्पीसीज। पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस प्रजाति के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है? तो ये की है ऑप्शन ए, मराइन टर्टल के लिए। ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू ब्रिंग आउट एन एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क। कौन सा राज्य एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है कि वो डेथ जो हो जाती है एलिफेंट की उसको ऑडिट करेगा। तो ये बन गया है ऑप्शन बी तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट अच्छी पहल है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइगर रिजर्व हैज़ बिकम 53rd टाइगर रिजर्व ऑफ द इंडिया। तो कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का 53rd टाइगर रिजर्व बन गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बन गया है ऑप्शन ए रानीपुर टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन अनाउंस्ड एज इंडियाज़ लार्जेस्ट पिलग्रिमेज सेंटर थ्रू नेट जीरो कार्बन एमिशन। तो इंडिया के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि वो इंडिया का पहला लार्जेस्ट पिलग्रिमेज सेंटर बनाएंगे जिसको नेट जीरो कार्बन एमिशन बनाया जाएगा, कि वहाँ पे कार्बन जो है वो बहुत कम एमिट होगा। तो ये है ऑप्शन डी मथुरा वृंदावन को बनाया जाएगा। तो यहाँ कार्बन न्यूट्रल बनाया जाएगा इसको 2041 तक। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ये पहल है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। साइंटिस्ट हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अंडर वाटर प्लांट इन विच कंट्री। तो किस साइंटिस्ट ने रिसेंटली डिस्कवर किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट अंडर वाटर प्लांट किस शहर में। तो ये किया है किस कंट्री में, तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया में। ओके, तो ये रहा प्लांट, कितना बड़ा सा है ये और लार्जेस्ट अंडर वाटर प्लांट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लीगलाइज कैनबिस फॉर मेडिसिनल यूज। तो कौन सी कंट्री ऐसी बन गई है एशिया में जिसने भांग को दवाई के पर्पज़ के लिए लीगलाइज कर दिया है। तो ये बन गई है ऑप्शन बी थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बिकम द सेकेंड स्टेट टू रिकॉग्नाइज कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट इनसाइड अ नेशनल पार्क। तो क्या कौन सा ऐसा स्टेट बन गया है जो सेकंड स्टेट बन गया है ऐसा जिसने कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट यानी कि कम्युनिटी को फॉरेस्ट रिसोर्स राइट दे दिए हैं नेशनल पार्क के अंतर्गत। तो नेशनल पार्क के अंतर्गत कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट दिए जाते हैं। तो ऐसा कौन सा स्टेट बन गया है जिसने ये दिए हैं। तो ये बन गया है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की सरकार ने कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट दिए हैं नेशनल पार्क के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट ऑन जून 5, 2022 अनाउंस्ड अ बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने जून 5, 2022 को सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया। तो ये है ऑप्शन सी पंजाब की सरकार ने फैसला लिया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल यूज प्लास्टिक जो है एक बार जो यूज करी जाती है प्लास्टिक उसके बाद उसको ऐसे ही फेंक दिया जाता है। जैसे आप दुकान से कोई पॉलीथीन लेते हैं, दुकान से आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं जो कि प्लास्टिक में आती है जिसमें प्लास्टिक की पाइप होती है, उस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो एक ही बार यूज करो और उसको फेंक दो। तो ये बहुत गलत बात है, एनवायरनमेंट को बहुत डैमेज पहुंचता है इससे। तो इसी वजह से पंजाब की सरकार ने इसको बैन कर दिया है, अच्छी पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर ब्लू डक एज अ स्टेट बटरफ्लाई ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। विश्व पर्यावरण दिवस पर किस राज्य सरकार ने ब्लू डक को राजकीय तितली घोषित कर दिया है। तो ये किया है ऑप्शन डी सिक्किम ने। ओके, सिक्किम ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे ब्लू डक को स्टेट बटरफ्लाई घोषित कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 2-3 बार देखोगे याद हो जाएगा सब कुछ। एंड वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, चैनल को थोड़ा प्रोत्साहन दें। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। विच ग्लोबल यूनियन हैज़ रिकॉग्नाइज द राइट टू क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एज अ ह्यूमन राइट। तो कौन सी ग्लोबल यूनियन ने रिकॉग्नाइज किया है कि क्लीन हेल्दी और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट होना ये ह्यूमन का राइट है। बाकी सारे राइट तो कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाते हैं, लेकिन जो क्लीनिंग का राइट है वो भी मिलना चाहिए कि इन्वायरमेंट भी साफ सुथरा हो, ऐसा सरकार को कदम लेना चाहिए। तो ये है ऑप्शन ए, यूनाइटेड नेशन ने ये रिकॉग्नाइज किया है। आज की डेट में तो इन्वायरमेंट साफ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, सारी चीज़ें इतनी चेंज हो गई हैं कि मौसम ही चेंज हो गया है अब तो उस तरीके से इन्वायरमेंट का ध्यान रखना आज के टाइम में प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि सेकंड लिस्ट में इसको डाल दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट। तो इथेनॉल प्लांट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कौन से कहाँ पे इनॉग्रेट किया है। तो ये किया है ऑप्शन ए बिहार में। तो सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट जो भी शुगर केन होते हैं या फिर फीड स्टॉक होता है उससे बनता है इथेनॉल। तो यहाँ पे इथेनॉल प्लांट बनाया जाएगा, ऑप्शन है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर हैज़ अनाउंस द सेटिंग अप ऑफ एनोदर एलिफेंट सेंचुरी इन अगस्त मलाई। कौन से स्टेट में है ये। तो ये है ऑप्शन बी तमिलनाडु में है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द 38th मीटिंग ऑफ द जॉइंट रिवर कमीशन JRC वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इन द न्यू दिल्ली ऑन अगस्त 2022। अगस्त में इंडिया के बीच और न्यू दिल्ली में कौन सी जो है मीटिंग हुई थी, किस कंट्री के बीच हुई थी? तो ये हुई थी चाइना और इंडिया के बीच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th एडिशन अभी हुआ था इंडिया क्लीन एयर समिट का, कौन से शहर में हुआ था ये? तो ये हुआ था ऑप्शन ए बेंगलुरु में। थीम थी इस बार की राइट टू लाइफ सिटीजन एट द सेंटर ऑफ साइंस। थीम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। इंडिया क्लीन एयर समिट 4th एडिशन बेंगलुरु में हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनोसोरस हैज़ इंक्रीज्ड बाय 200 इन द लास्ट 4 years इन। तो कहाँ पे बढ़ी है? एक जो सींग होता है किसी गैंडे का, तो कहाँ पे बढ़ी है ये? लास्ट 4 साल में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है, 200 क्रॉस हो गई है। तो कहाँ पे हुई है ये? तो ये हुई है ऑप्शन सी काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में है, और स्पेशली ये राइनोसोरस के लिए ही फेमस है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन NGO इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू लॉन्च ब्लॉकचेन। तो ऐसा कौन सा इंडियन NGO बन गया है जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए ब्लॉकचेन यूज करेगा, लॉन्च करेगा? ब्लॉकचेन तो वैसे ही इतना अनलिमिटेड हो गई है, मतलब लिमिटेड है, मतलब गवर्नमेंट इतना नहीं प्रोत्साहित करती है, लेकिन NGO ने इसको प्रोत्साहित किया है। तो कौन सा NGO है? तो ये है ऑप्शन सी संकल्प तरु फाउंडेशन। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। आने वाली वीडियोस में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ लेके आएंगे, जैसे कि दिसंबर का मंथ है उसके भी करंट अफेयर्स आएंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू गिव लीगल राइट टू वाइल्ड एनिमल्स। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना है ऑप्शन डी यूकेडर। ओके, यूकेडर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल व्हेल शार्क डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज एवरी ईयर। तो व्हेल शार्क डे मनाया जाता है, किस साल मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 अगस्त को, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली अ रिकॉर्ड 3700 साल्ट वाटर क्रोकोडाइल वर बोर्न इन भीतरकनिका नेशनल पार्क। तो कौन से स्टेट में है ये भीतरकनिका नेशनल पार्क? अगले वीडियोस में हम नेशनल पार्क भी कवर करेंगे। तो भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है, और यहाँ पे 3700 सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल बॉर्न हुए थे अभी फिलहाल में। बहुत अच्छी बात है, जानवर कम हो रहे हैं तो जानवर किसी जगह पे बढ़ते हैं, तो ये अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड कोकोनट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज एवरी ईयर। तो विश्व नारियल दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन ए 2 सितंबर को। तो थीम है इस बार की ग्रोइंग कोकोनट फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड लाइफ। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और भी MCQs। वाइट चीक्ड मैकाओ हैज़ रिसेंटली बीन फाउंड इन विच इंडियन स्टेट। तो कौन से स्टेट में पाया है? कोई प्रजाति है कहीं लुप्त हुई पड़ी है, दिख नहीं रही है बहुत दिनों से, बहुत सालों से, कहीं पे पाई जाती है तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने टाई अप किया है किस स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि वो सपोर्ट करे माझी वसुंधरा कैंपेन को, जो कि महाराष्ट्र में हुआ है। सॉरी, ये स्टेट गवर्नमेंट, ये है महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट, सब माझी वसुंधरा कैंपेन को इन्होंने सपोर्ट करने के लिए महाराष्ट्र यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम से टाई अप किया है। ओके, याद रखना। इंडिया का रेलवे का फर्स्ट सोलर प्लांट कमीशन हुआ है बीना में। तो कहाँ पे है ये, कौन से स्टेट में है? तो ये है मध्य प्रदेश में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू सेट अप नाइट स्काई सेंचुरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पे पहली बार ऐसा हो रहा है कि नाइट स्काई सेंचुरी बनेगी, तो कौन से इस यूनियन टेरिटरी में है? तो ये है ऑप्शन ए लद्दाख में है, नाइट सेंचुरी बनेगी, नाइट स्काई सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धलबंगा रिवर रिसेंटली सीन द न्यूज, किस स्टेट में बहती है ये? तो ये बहती है ऑप्शन सी उड़ीसा में। तो कोई न्यूज़ में रहा है, कोई नेशनल पार्क या फिर कोई रिवर, कोई प्रजाति, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये याद रख लेना, ये है ऑप्शन सी उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डेवलप अ फर्स्ट मॉडिफाइड बायोब्लेज इन द कंट्री। कौन सा ऐसा स्टेट बन गया है इंडिया का जो डेवलप करेगा पहला मॉडिफाइड बायोब्लेज कंट्री का? तो ये है ऑप्शन ए त्रिपुरा। बायोब्लेज होता क्या है बेसिकली, जहाँ पे बायोलॉजी, जहाँ पे इकोलॉजी, इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड चीज़ें हों, जहाँ पे इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचाया जा रहा हो, जहाँ पे जो ह्यूमन का इंटरवेंशन है, आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, वो ज़्यादा ना इस्तेमाल की जाती हों, उसको कहते हैं बायोब्लेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इंडियाज़ फर्स्ट EU इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन फोरम ऑर्गेनाइज किस शहर में हुई है ऑर्गेनाइज? तो ये हुई है ऑप्शन ए न्यू दिल्ली में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 8 अफ्रीकन चीता वर री इंट्रोड्यूस्ड इन कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। अभी हाल ही में 8 अफ्रीकन चीताओं को कूनो नेशनल पार्क में री इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो कौन से शहर, कौन से देश से ये लाए गए थे? तो ये लाए गए थे ऑप्शन ए, नाम्बिया से। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ नोटिफाइड एन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश अ बर्ड सेंचुरी एट नंजरायन टैंक। तो कौन से स्टेट में ये नोटिफाई हुआ है कि वो बर्ड सेंचुरी एस्टेब्लिश करेंगे? तो ये है ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ कंस्ट्रक्टेड लार्जेस्ट नंबर ऑफ लेक्स अंडर द मिशन अमृत सरोवर। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मिशन अमृत सरोवर के तहत सबसे बड़ी संख्या में झीलों का निर्माण किया है? तो मिशन अमृत सरोवर क्यों बन रहा है? क्योंकि जो पानी की कमी आजकल हो रही है, उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए बहुत सारे यहाँ पे सरोवर बनाए जाएंगे। उन सरोवरों में क्या होगा? उन सरोवरों में जो भी बरसात का पानी आता है उसको कलेक्ट किया जाएगा, आर्टिफिशियल भी बनाया जाएगा ताकि पानी की कमी को पूरा किया जा सके। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। तो अमृत मिशन सरोवर जो है वो 24 अप्रैल को लॉन्च हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है वाटर को कंजर्व करने के लिए, और ये कंप्लीट होगा 15 अगस्त 2023 को। इसमें यूपी में इतनी सारी लेक्स हो गई हैं, 8462। लेटेस्ट डाटा के हिसाब से आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज पास्ड अ बिल टू एस्टेब्लिश इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी। तो ये है ऑप्शन ए, तेलंगाना की। ऑप्शन ए है इसका जवाब सही। तेलंगाना में इंडिया का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी चालू होगा। वैसे तो नहीं होता है कहीं भी फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी चालू, तो ये पहला ऐसा स्टेट बन गया है, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, मनसबल लेक रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। मनसबल लेक जो कि हाल ही में खबरों में थी, वो कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी लद्दाख, या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर में है मानसबल लेक। ओके, याद रखना, जो भी चीज़ें न्यूज में रहती हैं उससे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सर्विस विल बिगिन नेक्स्ट ईयर बिटवीन वाराणसी उत्तर प्रदेश एंड बोगीबील। बोगीबील इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सर्विस जो कि नेक्स्ट ईयर चालू होगा वाराणसी में और बोगीबील, तो कौन से स्टेट में है? तो ये है ऑप्शन सी, असम में। ओके, लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सर्विस है जो कि उत्तर प्रदेश से, जो कि वाराणसी में है, बोगीबील जो असम में है, वहाँ तक ये सर्विस प्रोवाइड करेगी। और रिवर क्रूज सिस्टम है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ नोटिफाइड द रानीपुर टाइगर रिजर्व अंडर द वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये हमने पिछली स्लाइड में देखा था, अब इसको और देख लेते हैं। रानीपुर टाइगर रिजर्व 53rd टाइगर रिजर्व बन गया है, तो ये यूपी में है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, उत्तर प्रदेश में है ये। इसी के साथ ये 53rd टाइगर रिजर्व है और यूपी का ये 4th टाइगर रिजर्व है। अदर टाइगर रिजर्व की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये सारे टाइगर रिजर्व यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, रिसेंटली हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फ्रॉम इंडिया हैज़ बीन ऑनर्ड विद द चेंज मेकर अवार्ड एट द UN SDG एक्शन अवार्ड 2022 हेल्ड इन बॉन, जर्मनी। तो अभी हाल ही में कौन ऐसा बन गया है जिसको ऑनर किया गया है चेंज मेकर अवार्ड से, जो कि UN SDG एक्शन अवार्ड 2022 से नवाजा गया है, जो कि बॉन जर्मनी में हेल्ड हुआ था। तो ये इसको नवाजा गया है ऑप्शन डी, सृष्टि बक्सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, रिसेंटली ये न्यू स्पीसीज जिसका नाम है आइकेरिया, जिसको डिस्कवर किया गया है, तो ये किसकी स्पीसीज है? ये इट बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। तो ये है ऑप्शन सी, कैटफिश। ओके, कैटफिश है ये आइकेरिया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू डेवलप द लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क इन द वर्ल्ड इन द अरावली रेंज। तो रिसेंटली अभी ऐसा हुआ है कि किसी स्टेट ने अनाउंस किया है कि वो दुनिया का, इंडिया का ही नहीं दुनिया का लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क वो बनाएंगे अरावली रेंज में। तो ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये है ऑप्शन ए, हरियाणा में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हरियाणा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, रिसेंटली इंडिया हैज़ पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग US सिटीज़ फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ जीरो एमिशन व्हीकल। तो जीरो एमिशन व्हीकल के फील्ड में रिसर्च और इनोवेशन के लिए इंडिया ने किस US सिटी के साथ पार्टनरशिप की है? तो ये की है ऑप्शन ए, कैलिफोर्निया के साथ की है ये। तो जीरो एमिशन व्हीकल जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते, उनसे रिलेटेड इनोवेशन रिसर्च इस सिटी के साथ की जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल एस्टेब्लिश द जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर एट महाराजगंज फॉरेस्ट डिवीजन इन द स्टेट। तो अभी कौन से स्टेट ने ये एस्टेब्लिश किया है जटायु कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर महाराजगंज फॉरेस्ट में? तो ये किया है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश ने, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूकापाइका रिवर जो कि अभी न्यूज़ में थी वो कौन से स्टेट में बहती है? तो ये बहती है ऑप्शन ए उड़ीसा में। तो सूकापाइका जो है ये डिस्ट्रीब्यूटरी है महानदी रिवर की, उड़ीसा में है। जो डिस्ट्रीब्यूटरी किससे कहते हैं? जो कि एक तो होता है ट्रिब्यूटरी जो कि आकर मिलती है, और डिस्ट्रीब्यूटरी जो कि बिखर जाती है, किसी नदी में से बाहर निकल जाती है, उसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अनाउंस्ड लॉन्च अ स्टेट लेवल कमेटी फॉर वल्चर कंजर्वेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन, जिसे जो 2020 से 2022 तक है। तो ये है ऑप्शन सी, तमिलनाडु की सरकार ने लॉन्च की है स्टेट लेवल कमेटी ताकि वो इम्प्लीमेंटेशन कर सके एक्शन प्लान का, जो कि वल्चर के लिए है। नेक्स्ट कुछ और भी इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। जैसे साइक्लोन बतसराई जो है इसने किसी आइलैंड को हिट किया है, तो कौन से आइलैंड को इसने हिट किया है रिसेंटली? तो ये है मेडागास्कर। इंडिया ने साइन किया है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ वीट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कौन से कंट्री में? तो ये है अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया ने चेंज किया है कंजर्वेशन स्टेटस कोलास का वल्नरेबल से कौन से कैटेगरी में चला गया है ये? तो ये चला गया है इंडेंजर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने रिक्वेस्ट की है फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज अ टाइगर रिजर्व इट इज लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को पर्टिकुलरली टाइगर रिजर्व ही बना दिया जाए, ऐसी भी रिक्वेस्ट की जाती है। तो महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में है? तो ये है ऑप्शन ए गोवा में है। देखो कितनी अच्छी है, सुंदर सी प्यारी सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली अ न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट जिसका नेम है अल्मीनिया मल्टीफ्लोरा किस स्टेट में डिस्कवर हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन ए केरल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज 2022 फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू डिफॉरेस्टेशन 2021। 2021 में ऐसी कौन सी कंट्री रही है जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर बनी है डिफॉरेस्टेशन के लिए, जिसने वन कटाव में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, इतने ज़्यादा वन काटे हैं उन्होंने? तो ये है ऑप्शन ए ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा वन है लेकिन कटे हुए वहीं पे हैं, कितनी गलत बात है। तो टॉप 4 कंट्री जो कि प्राइमरली जिन्होंने फॉरेस्ट लॉस देखा है पिछले सालों में, तो ये है ब्राज़ील, फिर उसके बाद इंडोनेशिया आता है, दूसरे नंबर का भी पूछ सकते हैं। तो आप पहले और दूसरे नंबर का याद रख लें, ब्राज़ील एंड इंडोनेशिया। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज लैंसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज हेल्थ एट द मर्सी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हीट रिसेंट डेथ इन द इंडिया इंक्रीज बाई हाउ मच %? तो लैंसेट काउंटडाउन हेल्थ क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग हेल्थ क्लाइमेट चेंज की वजह से कितने % मौतों का बढ़ावा हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन सी 55% क्लाइमेट चेंज की वजह से मृत्यु हो रही है। बहुत गर्मी पड़ जाती है या तो बहुत सर्दी पड़ जाती है, तूफान आ जाते हैं, इस तरीके से जो मौत होती हैं वो 55% और इंक्रीज हो गई हैं। तो ये हमें संकेत देता है कि हमें एनवायरनमेंट पे कितना काम करने की अभी ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टाइगर डेथ इन 2021। तो किस भारतीय राज्य ने 2021 में सबसे ज़्यादा बाघों की मौत दर्ज की? तो ये की है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है टकीला फिश विच वाज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट हैज़ बीन री इंट्रोड्यूस इन विच कंट्री। टकीला मछली जिसे विलुप्त घोषित कर दिया था किस देश में फिर से लाया गया है? तो ये लाया गया है इसको ऑप्शन ए मैक्सिको में। नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली 2 न्यू प्लांट स्पीसीज जिसका नाम है फिम्ब्रिस्टेल सुनीली एंड नियोन्टिस प्रोभुई, ये वेस्टर्न घाट में डिस्कवर हुई है, किस स्टेट में? तो ये है ऑप्शन ए केरल में, वेस्टर्न घाट में। ओके, अगर रीजन पूछा जाए आपसे तो रीजन भी यहाँ पे है तिरुवनंतपुरम एंड बयानाड, ओके, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डेजर्ट नॉन फॉर हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट रिसेंटली विटनेस स्नोफॉल। तो गर्म और शुष्क जलवायु के लिए प्रसिद्ध किस रेगिस्तान में हाल ही में हिमपात हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन सी सहारा डेजर्ट, अफ्रीका में जो सबसे बड़ा हॉट और ड्राई एरिया वाला क्षेत्र है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में आपको तापमान बहुत ऊंचा मिलेगा, शुष्क मिलेगा, तो वहाँ पे स्नोफॉल हिमपात होना बहुत बड़ी बात हो गई है ये। तो ये है ऑप्शन सी सहारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री लॉन्च अ न्यू प्लान टू प्रोटेक्ट द ग्रेट बैरियर रीफ। किस कंट्री ने न्यू प्लान लॉन्च किया है ताकि वो ग्रेट बैरियर रीफ को प्रोटेक्ट करें? तो ये है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया ने ये लॉन्च किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डंडेली क्रोकोडाइल पार्क, जो कि इंडिया का सेकंड क्रोकोडाइल पार्क है, किस स्टेट में आया है ये? तो ये है ऑप्शन ए कर्नाटक में। ओके, डंडेली क्रोकोडाइल पार्क इंडिया का सेकंड क्रोकोडाइल पार्क है, ये स्टेट में है कर्नाटक में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड पेंगोलियन डे 2022, जो कि 19 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। तो IUCN स्टेटस क्या है पेंगोलियन का? IUCN स्टेटस भी बहुत बार पूछ लेते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इंडेंजर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच रैंक हैज़ इंडिया बीन प्लेस्ड इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2021 इंडेक्स? तो सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत को किस रैंक पर रखा गया है? तो ये रखा गया है ऑप्शन ए 120। 121 की बात हो रही है यहाँ पे, 2021 की बात, 2022 की नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिलिम्सकोसिस एल्वीकर्पा, अ बेरी स्पीसीज, हैज रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट फ्रॉम द बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया फ्रॉम विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन तमिलनाडु? तो गिलिम्कोसिस एल्वीकर्पा एक बेरी की स्पीसीज है, इसको हाल ही में बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किया है साइंटिस्ट ने। तो ये कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिस्कवर हुई है? तो ये हुई है ऑप्शन ए कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ओके, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्थन रिवर टेरेपिन, जो कि इंडियन सुंदरबंस में इंस्टॉल किए गए हैं जिनको GPS ट्रांसमीटर के साथ। तो व्हाट स्पीसीज आर नॉर्थन रिवर टेरेपिन्स? तो ये है ऑप्शन बी टर्टल की स्पीसीज है, कछुओं की प्रजाति है नॉर्थन रिवर टेरेपिन। इनको GPS ट्रांसमीटर इनके साथ इंस्टॉल किया है ताकि थोड़ी बहुत रिसर्च की जाए, पता लगा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल स्पीकिंग एट द एनर्जी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ PM मोदी अर्ज हाउस होल्ड टू इनकॉर्पोरेट विच स्ट्रक्चर टू प्रमोट द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? तो रिन्यूएबल एनर्जी का बढ़ावा देने के लिए PM मोदी ने हाउस होल्ड से रिक्वेस्ट करी है कि वो प्रमोट करें किसको? तो ये है ऑप्शन सी सोलर ट्री को, कि सूरज से जो हम एनर्जी लेते हैं उसका रिन्यूएबल तरीके से यूज किया जाए, सोलर ट्री के रूप में हम उसको एनर्जी को कंजर्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डाइट एंड न्यूट्रिशन एंड यूनानी मेडिसिन फॉर गुड हेल्थ एंड वेलबींग वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो ये की गई है ऑप्शन ई श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉसिल अनअर्थ इन सेंट्रल मोंटाना ऑफ स्पीसीज नेम्ड सिलीसिम्पोडी बिडेनी रिप्रेजेंट द ओल्डेस्ट नॉन रिलेटिव ऑफ टुडेज? तो वैज्ञानिकों के अनुसार स्लिप्सी मोडपोडी विडेनी नामक प्रजाति के केंद्रीय मोंटाना में पाया गया जीवाश्म आज के सबसे पुराने ज्ञात रिश्तेदार का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये है ऑप्शन सी ऑक्टोपस का। वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है वर्ल्ड फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड टू कंजर्व विच एनिमल स्पीसीज? तो किस पशु प्रजाति के संरक्षण के लिए पहला वन्यजीव बॉन्ड लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन डी ब्लैक राइनो के कंजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द वाइटली गोल्ड अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन? तो किसको ऑनर किया गया है? ये है चारुदत्त मिश्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप वुड इनरिच द नाइट्रोजन कंटेंट इन द सॉइल? निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को समृद्ध करेगी? तो ये है ऑप्शन डी पी मटर को यदि मिट्टी में मिलाया जाएगा तो वो नाइट्रोजन की मात्रा को समृद्ध करेगी। तो जो मटर होती है उसमें एजेटोबैक्टर होता है जो कि रूट में होता है स्पेशली उसकी। तो इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो ये बैक्टीरिया होता है इसमें ये नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है जिससे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स होती है सॉइल में, मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। और एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। इससे वेदांता हैज डिस्कवर्ड ऑयल इन एन एक्सप्लोरेशन वेल इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? तो ये है बारमर में। हिमाचल प्रदेश का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क इज सेटअप टू कम एट विच इज प्लेस? तो ये मंडी में बनेगा। इंडियन रेलवे रिलीज न्यू इमेजेस ऑफ कंट्रीज फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज जो कि जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। तो जो ये ब्रिज है कौन से रिवर पे है? तो ये है अंजी रिवर पे। लेवेंडर प्लांट डिक्लेयर किया गया है ब्रांड प्रोडक्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट इन द जम्मू एंड कश्मीर? तो इसको डोडा जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। इंडिया रैंक्स विच प्लेस इन द US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल 2021 ग्लोबल लिस्ट? तो ये है 3rd पे। केरल का पहला कैरावन पार्क किस डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च हो रहा है? तो यह है इडुक्की में। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन कंज्यूमर गुड्स कंपनी टू बिकम 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी इन इंडिया? तो कौन सी ऐसी बन गई है इंडिया की पहली कंज्यूमर गुड कंपनी जो कि 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी है? तो ये है डाबर, याद रखना इंपॉर्टेंट है। सीडबीज बेस्ड टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम इज एम्ड टू वुमेन फ्रॉम विच स्टेट? तो ये है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेंट्रल मराइन फिशरीज रिसर्च एंड स्टोर्स हैज़ आइडेंटिफाइड अ न्यू स्पीसीज ऑफ फिश नेम्ड स्कॉम्बेडेरियो पेलागिस फ्रॉम द इंडियन कोस्ट। इन लोकल पार्लेंस द फिशेस इसका नाम है पोला बट्टू।
क्लैप कैंपेन जो कि हाल ही में खबरों में था, जिसके द्वारा रूरल एरियाज़ में क्लीनिंग को प्रोत्साहन देते थे, सैनिटेशन को इम्प्रूव करते थे, पब्लिक भागीदारी को बढ़ा के। तो जो कैंपेन है वो किस स्टेट से रिलेटेड है, तो ये है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड। क्लैप कैंपेन आंध्र प्रदेश, याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च द चीफ मिनिस्टर वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, तो ये महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम। खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली एडेड एज अ न्यू रामसर साइट लोकेटेड इन विच स्टेट, तो किस स्टेट में है ये, इसको हाल ही में रामसर साइट में ऐड किया गया, तो ये है ऑप्शन ए गुजरात में। तो टोटल 75 हो गए हैं। रामसर कन्वेंशन जो है 1971 में आया था, 1975 पे इन्फोर्स हुआ था, एक्सेप्ट किया गया था यूनेस्को के द्वारा। फरवरी 1, 1982 को इंडिया ने साइन किया रामसर कन्वेंशन। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। चिल्का लेक उड़ीसा में है जो, एंड कैलेडियो नेशनल पार्क राजस्थान में जो है, ये पहले ऐसे ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क थे जिनको पहले रामसर साइट का दर्जा दिया इंडिया में। उत्तर प्रदेश में तो नहीं है, खैर ये तमिलनाडु में है सबसे ज़्यादा। उत्तर प्रदेश में 10 इंडियन वेटलैंड हैं, इसके बाद तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा हैं। रेणुका वेटलैंड जिसका एरिया इतना सा है 20 हेक्टेयर, हिमाचल प्रदेश में है ये, तो ये सबसे छोटी वेटलैंड है। इसके अलावा कुछ और भी वेटलैंड या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेते हैं। देखो, खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में है, बखिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है, पीछावरम मैंग्रोव तमिलनाडु में है, साख्य सागर मध्य प्रदेश में है, पल्लीकरनी मर्स चेन्नई तमिलनाडु, पाला वेटलैंड ये इंपॉर्टेंट है मिजोरम में है, करिकली वर्ड सेंचुरी ये तमिलनाडु में है, बेमनाद कूल वेटलैंड ये केरल में है, बुलर लेक जम्मू कश्मीर में है, सुंदरवन वेटलैंड वेस्ट बंगाल में है, असम बैरेज उत्तराखंड में है, कांवड़ लेक या फिर कांवड़ ताल ये बिहार में है, लोनार लेक महाराष्ट्र में है, सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में है, तसोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स लद्दाख में है, एंड हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश में है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विजन स्टेटमेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का विजन स्टेटमेंट क्या है, तो ये है ऑप्शन ए लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। फॉर्म हुआ था 30 नवंबर 2015 को। पर्पज़ क्या है इसका, जितने भी नेशंस हैं उसको इंडोर्स करना, साथ में लाना, ताकि वो एनर्जी को क्लीन करें, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को बढ़ावा दें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, क्लाइमेट में अच्छा खासा सोलर अलायंस का यूज किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाई, एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा दर्शाया गया है, तो ये है ऑप्शन ए एक्वेरियम को आर्टिफिशियल इकोसिस्टम माना जाता है, कि नेचुरल नहीं है, कुछ आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल तरीके से हम नेचुरल का दर्जा देते हैं, जैसे पानी बना दिया एक्वेरियम में, उसमें मछली बिठा दी। एग्रीकल्चर लैंड, पिसिकल्चर टैंक, जो ये सब नहीं आते, आर्टिफिशियल में एक्वेरियम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑन द फॉलोइंग एनर्जी इज मोस्ट यूटिलाइज इन बायोमास, बायोमास में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है ऑप्शन सी सोलर एनर्जी का सबसे ज़्यादा बायोमास में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज कंसिडर टू बी एन एनवायरमेंटल हैजार्ड, तो इनमें से कौन सा ट्री इन्वायरमेंट के लिए हजार्ड है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। आपको इसका सही उत्तर बताना है कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड थोड़ा सा प्रोत्साहन दें। अगली वीडियोज और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आएंगी। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। ये क्वेश्चन आपके लिए है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।